नमस्कार दोस्तों, अगर आप असोजी गन्ना लगाने की सोच रहे हैं जो कि अक्टूबर में जिसकी गन्ने की बुआई होती है और आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार यानी कि बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल रोग मुक्त जिसमें कोई भी रोग ना लगे, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी 0238 गन्ने की जो पैदावार है बहुत अच्छी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताना है कि जानकारी बहुत अच्छी थी, और अगर कोई कमी हमारी इस वीडियो में है तो हमें उसके बारे में बताना है, जिससे सही पता चल सके कि वीडियो में क्या गलती थी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, देखने के बाद आपको जवाब जरूर देना है। और चैनल पर नए आए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है और किसान भाइयों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। किसान भाइयों, इस बार 0238 वैरायटी की जो परफॉर्मेंस थी वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा थी, लेकिन इस बार 0238 वैरायटी में एक समस्या ऐसी दिखाई देने लगी जिससे पूरी फसल बर्बाद होने लगी है, जिससे इस वैरायटी का किसानों की तरफ से रुझान उतर सा गया है, उनके मन से वैरायटी उतर गई है। लेकिन अब भी 0238 वैरायटी में इतना दम है कि कोई भी वैरायटी इसकी टक्कर की अभी नहीं हो सकती, अभी है ही नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत किसान इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और वह भी इसकी बुआई कर रहे हैं, अब भी बुआई कर रहे हैं। तो किसान भाइयों अभी भी इस वैरायटी में इतना दम है जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे इस वैरायटी को अभी भी हम और 2 से 3 साल एक अच्छा उत्पादन और ले सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई अब भी इन तरीके के कार्य कर अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से ले रहे हैं। तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जो हम इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, इन पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हमारी 0238 वैरायटी अभी बम्पर उत्पादन हमें दे सकती है। क्योंकि ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो इस वैरायटी ने किसानों के लिए, मिल मालिकों के लिए एक वरदान साबित हुई है। तो इस वैरायटी को अगर हम अभी और चलाना है और अच्छी तरीके से इससे उत्पादन लेना है तो आप 2-3 कार्य कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी फसल बहुत ही टॉप होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है दोस्तों, मिट्टी में जो हमारी बीमारियां हैं उन्हें खत्म करना। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वैरायटी की प्लांटिंग करते हैं तो वो जो फंगस होती है, जो उस वैरायटी पे अट्रैक्टिव फंगस होती है, जैसे गन्ने का लाल सड़न रोग है जिसको हम गन्ने का कैंसर कहते हैं, तो निरंतर वो हमारी मिट्टी में बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी मिट्टी का जो बीमारी है, अपनी मिट्टी की जो बीमारी है उसको खत्म करना है। तो किसान भाइयों, मिट्टी में जो इतने भी फंगस हैं उसको हमें बिल्कुल ही खत्म करना है। क्योंकि अगर हमारी मिट्टी की जो बीमारी होती हैं वह जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो वो सीधे गन्ने के जमाव पे असर डालती हैं, उसमें शुरू से ही बीमारियों का असर होने लगता है। तो यह बहुत जरूरी है कि मिट्टी में पड़ी बीमारियों को सबसे पहले खत्म किया जाए। इसके लिए सबसे बढ़िया जो दवाई है, इसके लिए सबसे बढ़िया जो हमारा मिट्टी की हम बात करें, उसकी डायलिसिस करने का काम जो करता है वो करता है ट्राइकोडर्मा कल्चर बना के, अच्छी तरीके से कल्चर बना के उसको 5-6 दिन अच्छी सड़ी खड़ी गोबर की खाद में मिलाकर एक छायादार स्थान पर रखकर लास्ट जुताई से पहले अपनी मिट्टी में जरूर मिलाएं। जब ही गन्ने की 38 जो हमारी गन्ने की वैरायटी है 0238 उसकी प्लांटिंग करें। मैं गारंटी देता हूं आपकी जो मिट्टी में जितने भी रोग हैं वे सारे खत्म हो जाएंगे और शुरू से ही हमारी फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। तो ये सबसे पहला काम हमें अपनी फसल के लिए जरूर करना है। इसमें किसान भाइयों दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर इस काम को आप कर लोगे तो आपकी फसल में कोई भी आगे चलकर रोग नहीं लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ किसान भाइयों बीज का सिलेक्शन। बीज का सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ी, मैं कहने वाला हूँ कि बहुत बड़ी एक समस्या होगी है हमारे किसान भाइयों की, कि बीज का सिलेक्शन वो सही तरीके से नहीं कर पाते। तो बीज का सिलेक्शन किसान भाइयों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम बीज का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करते तो रोग से ग्रसित गन्ने का चुनाव करते हैं तो हमारी फसल में रोग लगने की संभावना 90% बढ़ जाती है। इसलिए जब भी
आप बीज का चुनाव करते हैं तो ऐसे खेत से बीज का चुनाव करें जिसमें किसी प्रकार का रोग न लगा हो, वह गन्ना स्वस्थ हो। उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि गन्ने की ऊपरी भाग जो होता है, गन्ने का जो टॉप भाग होता है, उसका ही आप चुनाव करें, उसकी ही बुआई करें और उसमें बीमारियां भी कम होती हैं। साथ में किसान भाइयों, जो आप गन्ने के टुकड़े बना रहे हैं वह 2 आंख का ही टुकड़ा गन्ना बनाए और उन टुकड़ों को बिल्कुल भी उससे बड़ा टुकड़ा बिल्कुल भी ना लें। इसके 2 फायदे हैं किसान भाइयों। एक तो अगर कोई गन्ने का टुकड़ा लाल है या उसमें कोई बीमारी लगी हुई है तो वह आसानी से पकड़ में आ जाता है। जब हम दो आंख का टुकड़ा लेते हैं, 2 पोरी का टुकड़ा लेते हैं तो वह पकड़ में आ जाता है अगर उसमें कोई लालपन है या कोई बीमारी लगी है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 आंख का टुकड़ा लेना है। उसके बाद भी अगर किसान भाइयों कोई बीमारी हमारे गन्ने के टुकड़े में, यानी कि जो बीज हम बना रहे हैं उसमें रह भी जाती है, तो उसके बचाव के लिए हमें अपने गन्ने के टुकड़ों को ट्रीट करना है। जो भी आप बुआई कर रहे हो उस गन्ने को आप किसी भी फंगीसाइड में ट्रीट कर बोए। उसमें आप हेक्सास्टॉप ले लें, कोई सी भी फंगीसाइड ले लें, थाइपोनेट मिथाइल ले लें या कार्बेंडाजिम ले लें, कोई सा भी एक फंगीसाइड ले लें और उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करें। कम से कम 2-3 घंटे और हो सके तो पूरी रात उसे ट्रीट करें, तो ही गन्ने की बुआई करें। तो हमारी जो बीमारियां हैं वे वहीं 90% हमारी बीमारी वहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो है अपने गन्ने की बुआई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। एक जो पॉइंट है किसान भाइयों वो है गन्ने की दूरी पर बुआई। किसान भाइयों, आजकल जिस किसान के भी गन्ना अच्छा खड़ा है वो दूरी पर जिसने बुआई कर रखी है उसके गन्ना बिल्कुल अच्छा खड़ा है। जिसने ट्रंच प्लांटिंग कर रखी है, वाइड रो कर रखी है, पैड रो कर रखी है, उसके 0238 वैरायटी बहुत ही मोस्टली बहुत ही अच्छी खड़ी है और उसमें रोग भी बहुत कम हमें दिखाई देते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें हमें हवा का, जो गन्ने में प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों का फैलाव, जो हमारे टॉप बोरर की जो तितलियां होती हैं वे उन्हें भी छुपने को जगह नहीं मिलती। खाद पानी सही तरीके से हम उसमें लगा सकते हैं और सही तरीके से हम अपने खेत को देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी फसल की बुआई दूरी पर करते हैं तो उसमें हवा का बहाव इतना तेज हो जाता है कि उसमें कोई बीमारियां भी नहीं रुक पाती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसमें गन्ने में जब गन्ने की जब चौड़ाई मिलती है तो उसका फुलाव भी अच्छा होता है, उत्पादन भी अधिक बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी फसल की ये 2-3 पॉइंट इन पे थोड़ा सा विचार करते हैं तो हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है। तो दोस्तों, ये आप 2-3 पॉइंट अगर आप असोजी गन्ने की बुआई कर रहे हैं, अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट आप इन पर ध्यान दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी जो 0238 वैरायटी है वो बची रहेगी, बहुत अच्छा उत्पादन देगी। और साथ के साथ आप असोजी गन्ने के साथ और भी इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं, जैसे सरसों की फसल है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गन्ने के साथ कौन सी सरसों की वैरायटी लगाएं जिससे आपका एक अच्छा उत्पादन सरसों से निकल सके, दोनों फसल से। तो ये एक हमारा उत्पादन बढ़ाने की एक अच्छी टेक्निक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें। सबसे पहले मिट्टी का सुधार करें, मिट्टी में जितनी बीमारी है उसके लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। दूसरा, सब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बीज का चुनाव। बीज का चुनाव वही करें जो बीज आपका अच्छा हो। आप हर तरीके का बीज दुकान पे से लेकर आते हैं, लेकिन गन्ने का बीज आप गन्ने काटते हैं और बो देते हैं, सही तरीके से उसका चुनाव नहीं कर पाते, इसीलिए बीमारी बढ़ती जा रही है इस वैरायटी में। और तीसरा है किसान भाइयों दूरी, गन्ने की दूरी जरूर बढ़ाएं जिससे कीट और ये कीट है और बीमारियां हमारे खेत में कम लगे। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।